सोचिए अगर आपकी सैलरी से हर महीने इनकम टैक्स ना कटे तो पूरी सैलरी सीधे आपके अकाउंट में आए। कोई टीडीएस नहीं, कोई आईटीआर का झंझट नहीं। सुनने में सपना सा लगता है ना, लेकिन ये सपना भारत के एक राज्य में लोग सच में जी रहे हैं। इस राज्य में आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपकी इनकम कितनी भी हो, आपका पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधा जाता है, क्योंकि यहाँ टैक्स का झंझट ही नहीं है। इस राज्य का नाम है सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम भारत का इकलौता राज्य है जहाँ के ज्यादातर लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर सिक्किम है तो भारत का ही हिस्सा, फिर यहाँ पर लोग टैक्स क्यों नहीं देते। तो चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर टैक्स नहीं लगता तो फिर लोगों के लिए क्या कुछ कानून है। नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। सिक्किम की अनोखी टैक्स छूट अक्सर पूरे देश के लोगों को हैरान कर देती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत में आमतौर पर पूरे देश के लिए एक जैसा इनकम टैक्स ढांचा लागू है, लेकिन सिक्किम के लिए कानून इसीलिए अलग है क्योंकि भारत का हिस्सा बनने से पहले सिक्किम लगभग 330 सालों तक एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर काम करता था। इस दौरान उसने अपना खुद का टैक्स ढांचा बनाए रखा। लेकिन सिक्किम के लिए यह कानून इसीलिए अलग है क्योंकि भारत का हिस्सा बनने से पहले सिक्किम लगभग 330 सालों तक एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर काम करता रहा। इस दौरान उसने अपना खुद का टैक्स ढांचा बनाए रखा। इसे सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल 1948 के नाम से भी जाना जाता था। जब 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बना, तब विलय समझौते में कुछ खास शर्तें शामिल की गई थी। इनमें से सबसे अहम शर्त ये थी कि सिक्किम के मौजूदा कानून और पारंपरिक टैक्स व्यवस्था सुरक्षित बनी रहेगी। इस छूट को इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 10(26)AA के तहत भी मान्यता दी गई है। इस प्रावधान के तहत सिक्किम के मूल निवासियों को राज्य के अंदर मिलने वाली सैलरी, बिजनेस से होने वाली इनकम, डिविडेंड और ब्याज से होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स देने से छूट मिली हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पात्र निवासी की इनकम करोड़ों में भी हो, तब भी प्रावधानों के तहत उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन मालूम हो कि इसका फायदा हर जगह नहीं मिलता। दरअसल ये छूट सिक्किम में रहने वाले हर व्यक्ति को नहीं मिलती। ये फायदा सिर्फ सिक्किम के मूल निवासी और उनके वंशजों पर ही लागू होता है, जिनके नाम 26 अप्रैल 1975 से पहले आधिकारिक सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर्ड में दर्ज थे। उन्हें ही ये फायदा मिलता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ये छूट कुछ ऐसे लंबे समय से बसे भारतीय निवासियों को भी दी गई जो इस तय तारीख से पहले सिक्किम में हमेशा के लिए बस गए थे। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि सिक्किम में रहने वाला हर व्यक्ति टैक्स से मुक्त नहीं है। ये छूट केवल उन लोगों को मिलती है जो कानून के अनुसार सिक्किम की श्रेणी में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर सिक्किम में बस गया है तो वो इस श्रेणी में शामिल नहीं हो सकता, तो उस पर सामान्य इनकम टैक्स नियम लागू हो सकते हैं और उसे आईटीआर भी भरना पड़ सकता है। बता दें, सिक्किम में जीएसटी, रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स सब लगता है। सिर्फ इनकम टैक्स में छूट है और ये छूट भी सबको नहीं है। अगर आप भारत के किसी दूसरे राज्य से सिक्किम में जॉब करने गए हैं या आपने वहां बिजनेस शुरू किया है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। छूट सिर्फ सिक्किमीज लोगों को ही है। सरकारी कर्मचारी, बैंक वाले जो बाहर से आए हैं, उन्हें भी टैक्स देना होता है। इसी वजह से सिक्किम में कंपनियों को भी फायदा मिलता है क्योंकि वो सिक्किमीज लोगों को बिना टीडीएस काटे सैलरी दे सकती है। इसीलिए कई फार्मा और शराब कंपनियों ने सिक्किम में प्लांट लगाए हैं। तो सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर इनकम टैक्स से लोगों को छूट है। आपकी सैलरी चाहे हजारों में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, लेकिन आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं। आमतौर पर लोगों के लिए टैक्स एक बहुत भारी टास्क जैसा हो जाता है, लेकिन सिक्किम के लोगों को इससे पूरी तरह से छूट है। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है? सिक्किम में टैक्स छूट को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।